हाँ तो मित्रों, स्वागत है आपका हिंदी की इस प्रीवियस ईयर श्रृंखला में जो टेट से संबंधित है और पिछली परीक्षा में पूछा गया है, उसी के हल को हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। तो आप भावी शिक्षक हैं, चलिए आप इसका प्रयास, आप इसका अभ्यास हमारे साथ करिए। यहाँ 31वां प्रश्न जो है वो न का उच्चारण स्थान होता है। तो आपको हम संस्कृत में उच्चारण स्थान पढ़ाए हैं, हमारी वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। दिया है अमंगणनमचा नाम नासिका। कहाँ से उच्चारण होता है मित्रों? नासिका से उच्चारण होता है। चलिए, जो भी समस्या होगी आप कमेंट में लिख सकते हैं, हम उसका जो है निदान करेंगे, जहाँ तक हो सकेगा आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पर हम सभी के उच्चारण स्थान दिए हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कंठ का उच्चारण स्थान, तालु का, मूर्धन्य का, दंत का, ओष्ठ का, नासिका का और कंठ तालु का, कंठोष्ठ का, दंतोष्ठ का और तालु और नासिका के साथ जिसका उच्चारण होता है, न कंठ और नासिका के साथ जिसका उच्चारण होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको दिया गया है। आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है? यहाँ 4 प्रकार के विकल्प दिए गए हैं, परिमाणबोधक, गुणवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक। तो यहाँ जो सही विकल्प है मित्रों वो विकल्प ए है, परिमाणबोधक, क्योंकि 4 गज की बात की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने मिलता है और इसको हम एक अलग से वीडियो में आपको समझाएंगे कि विशेषण क्या है, समास क्या है, संधि क्या है। अभी आपको अभ्यास करवा रहे हैं। दरअसल अभ्यास के साथ व्याख्यान करने पर वीडियो लंबा हो जा रहा है, जिसके कारण कई कमेंट ऐसे मिले हैं कि आप अभ्यास करवाइए और पढ़ाने का वीडियो अलग से बना दिया करिए। तो हम उसी को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं मेरे प्रिय शिक्षक बंधु। तो यहाँ देखते हैं समास का विलोम क्या होता है। यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं, चारों विकल्प में जो सही विकल्प है उसको जो है चुनना है आपको। समस्या, सामासिक, सहसिक, व्यास। तो यहाँ जो सही विकल्प है वो है व्यास। अगर आपको पहले से आता था तो कमेंट में लिख करके आप बताइए कि हाँ हमें पहले से यह प्रश्न आता है। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, शून्य का तत्सम रूप क्या है? तत्सम रूप यहाँ जो है विकल्प डी सही है, शून्य। बाकी सब तत्सम नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ थोड़ा सा आप व्याख्यान देख सकते हैं कि शून्य का तत्सम शून्य है। संस्कृत भाषा में वे शब्द जो हिंदी भाषा में ज्यों का त्यों लिए गए हैं, इसको ध्यान दीजिएगा कि तत्सम का अर्थ होता है ज्यों का त्यों लेना। मतलब जैसा संस्कृत में प्रयोग किया गया है वैसे हिंदी में प्रयोग किया गया है। चलिए आखिरी हमारा अगला प्रश्न है, क्षम्यताम आखिरी नहीं। आँख की किरकिरी होने का अर्थ क्या है? 4 विकल्प दिए गए हैं, कष्टदायक होना, अप्रिय लगना, धोखा देना या बहुत प्रिय होना। इसमें जो सही विकल्प है मित्रों वो सी है, अप्रिय लगना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, यह गद्यांश है और ये 36 से 60 तक के जो प्रश्न दिए गए हैं मित्रों ये गद्यांश के प्रश्न हैं। ये एक कहानी है, गद्यांश है, जिसको पढ़ करके हम आगे के सभी प्रश्नों का हल करेंगे। तो आप ध्यान से पढ़िए और मैं पढ़ रहा हूँ। आदिम आर्य घुमक्कड़ ही थे, यहाँ से वहाँ वे घूमते रहते थे। घूमते भटकते ही वे भारत पहुँचे। यदि घुमक्कड़ी का बाना उन्होंने ना धारण किया होता, यदि वे एक स्थान पर ही रहते तो आज भारत में उनके वंशज ना होते। भगवान बुद्ध घुमक्कड़ थे, भगवान महावीर घुमक्कड़ थे। वर्षा ऋतु के कुछ महीने को छोड़कर एक स्थान में रहना बुद्ध के वश का नहीं था। 35 वर्ष की आयु में उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया। 35 वर्ष से 80 वर्ष की आयु तक जब उनकी मृत्यु हुई, 45 वर्ष वे निरंतर घूमते रहे। अपने आप को समाज सेवा और धर्म प्रचार में लगाए। अपने शिष्यों से उन्होंने कहा कि चरस्थ भिखवे चारिक हे भिक्षुओं, घुमक्कड़ी करो। यद्यपि बुद्ध कभी भारत के बाहर नहीं गए, किंतु उनके शिष्यों ने उनके वचनों को सिराखों पर लिया और पूर्व में जापान, उत्तर में मंगोलिया, पश्चिम में मकदूनिया और दक्षिण में
बाली द्वीप तक धावा मारा। श्रवण महावीर ने स्वच्छंद विचरण के लिए अपने वस्त्रों का तक को त्याग दिया। दिशाओं को उन्होंने अपना अंबर बना लिया। वैशाली में जन्म लिया, पावा में शरीर त्यागा। जीवन पर्यंत घूमते रहे, मानव के कल्याण के लिए, मानवों के राह प्रदर्शन के लिए। और शंकराचार्य 12 वर्ष की अवस्था में संन्यास लेकर कभी केरल, कभी मिथिला, कभी कश्मीर और कभी बद्रिकानाथ आश्रम में घूमते रहे, बद्रिकाश्रम में घूमते रहे। कन्याकुमारी से लेकर हिमालय तक समस्त भारत को अपना कर्म क्षेत्र समझा। संस्कृत एकता के लिए, समन्वय के लिए, श्रुति की रक्षा के लिए शंकराचार्य के प्रयत्नों से ही वैदिक धर्म का उत्थान हो सका है। तो आपने जाना। अब इसमें घुमक्कड़ शब्द में प्रत्यय पूछा है। प्रत्यय आप पढ़ेंगे तभी बता सकते हैं। तो यहाँ आप अंदाज से भी लगा सकते हैं कि कौन हो सकता है। इसमें घुमक्कड़ में अक्कड़ शब्द जो है ये प्रत्यय का है। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं स्क्रीन पर, और 4 विकल्प दिए गए हैं। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो अभी आप ऊपर पढ़े हैं, और यह ध्यान दीजिएगा, कहानी में जो है वही हमको मारना है। अगर कहानी कोई ऐसा है जिसमें कहीं दूसरा स्थान दिया गया है तो वही स्थान हमको चुनना है। इसमें जो सही विकल्प है कुशीनगर, पावीपुर, वैशाली या पारसौली, इसमें बी ऑप्शन सही है। कहानी में वैशाली का जिक्र किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, महावीर स्वामी का जन्म, ये तो हो चुका है। अगले प्रश्न के रूप में चलते हैं, दोबारा आ गया। स्वच्छंद में कौन सी संधि है? मित्रों संधि हम बहुत शीघ्र लेकर के आएंगे, और पहले भी कुछ पढ़ा चुके हैं, तो आप वहाँ जा कर के प्लेलिस्ट में वीडियो में देख सकते हैं। स्वच्छंद में अगर हम देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्व धन छंद मिल करके स्वच्छंद बना। यहाँ आ और प्लस छा। तो यहाँ जो सही विकल्प है वो विकल्प डी है, क्योंकि इसमें व्यंजन का प्रयोग हुआ है और व्यंजन संधि के अंतर्गत स्वच्छंद आएगा। इस पर और बातें की जाएंगी, वो अगला वीडियो में आप जब संधि का हम चैप्टर लेकर के आएंगे तब पढ़ेंगे, और कैसे ये अपने तीसरे अक्षर में परिवर्तन होता है इसको भी बताएंगे। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितनी थी? तो कहानी में अगर आपको याद होगा तो इसमें 35 वर्ष की अवस्था में उन्होंने बुद्धत्व को प्राप्त किया है, क्योंकि वहाँ स्पष्ट लिखा गया है कि 35वें वर्ष की आयु में उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया। तो जैसा कहानी में है उसी प्रकार से हम उसका आंसर देंगे। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, श्रुति धर्म का अर्थ क्या है? यहाँ मुस्लिम धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म या वैदिक धर्म? तो यहाँ जो सही विकल्प है वो वैदिक धर्म है। गद्यांश में श्रुति धर्म का अर्थ वैदिक धर्म है। चलिए अगला है, अकाल का पर्यायवाची अधियारा, अक्षत, अपरिहार्य या दुर्भिक्ष? यहाँ जो सही विकल्प है वो विकल्प सी है, दुर्भिक्ष। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं हम। निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा मिश्रित वाक्य है? वाक्यों के बारे में भी हम वीडियो लेकर के आएंगे। यहाँ देखिए उत्तर। पहला है, अध्यापक देखते हैं कि छात्र पढ़ते हैं, छात्र पढ़ते हैं और अध्यापक उन्हें देखते हैं। अध्यापकों के सम्मुख छात्र पढ़ते हैं। क्या अध्यापकों के सम्मुख छात्र पढ़ते हैं? इसमें जो मिश्रित वाक्य है वो विकल्प ए है, अध्यापक देखते हैं कि छात्र पढ़ते हैं। चलिए, और यहाँ व्याख्यान में भी दिया गया है, जो रचना के आधार पर वाक्यों के 3 भेद दिए गए हैं, साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। इसको भी हम बहुत अच्छे से अपने वीडियो में लेकर के आएंगे। चलिए अगला प्रश्न है, जिसकी पूर्व में कोई आशा ना हो के लिए एक शब्द। यहाँ जो सही विकल्प है चारों विकल्पों में वो बी है, अप्रत्याशित। चलिए यहाँ देख सकते हैं आप, बहुत इम्पॉर्टेंट है। अपरिमेय किसे कहते हैं? जिसे मापना संभव ना हो। अप्रत्याशित, जिसकी कोई पूर्व में आशा ना हो। अनाहूत, जो बिना बुलाए आ जाए। मुझसे उठा नहीं गया, वाक्य में वाच्य क्या है?
यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें जो सही विकल्प है वह है भाववाच्य। क्यों है? वाच्य में आकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है तथा क्रिया का स्वरूप कर्ता या कर्म के अनुसार ना होकर भाव के अनुसार होता है, इसीलिए इसको भाववाच्य कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद क्या है? 4 विकल्प यहाँ दिए गए हैं, इसमें जो सही विकल्प है उसको कमेंट करके जल्दी से बोलिए। निकपट, निष्कपट, निःकपट या निष्कपट। तो यहाँ जो सही विकल्प है मित्रों वो विकल्प सी के साथ होगा, निः धन कपट। चलिए साथ ही साथ आपको ये भी बताना होगा कि ये किस संधि के अंतर्गत आता है। अगर यहाँ विसर्ग लगा हुआ है तो ये किसके साथ आएगा? विसर्ग संधि के साथ आएगा। अगला हमारा प्रश्न है, इस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है। तो यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, दक्षिण अमेरिका और मॉरिशस। इसमें जो सही विकल्प है मित्रों वो है डी, मॉरिशस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, सूरसागर किस भाषा की रचना है? यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं, चारों विकल्पों में जो सही विकल्प है उसका आपको चयन करना है। विकल्प ए, सूरसागर की भाषा जो है वो है ब्रज भाषा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है स्क्रीन पर, वीरों का कैसा हो बसंत, यह कविता किसकी है? इसको आपने अपने स्कूल टाइम में पढ़ा होगा। वीरों का कैसा हो बसंत, ये रचना सुभद्रा कुमारी चौहान की है, हम लोग पढ़े हैं पहले। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, क्षेत्रीय में कौन सा विशेषण है? विशेषण विशेष की भी चर्चा की जाएगी अगले वीडियो में, फिलहाल यहाँ आप उत्तर दीजिए। क्षेत्रीय में जो विशेषण है वो विशेषण है गुणवाचक, ऑप्शन सी सही है। चलिए परिमाणवाचक है नहीं, संज्ञावाचक है नहीं, सर्वनामिक भी नहीं है, तो विकल्प सी ही सही है। आप रिजेक्शन के आधार पर भी अपने विकल्प को चुन सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि चौराहा शब्द में जो समास है वो कौन सा समास है? चौराहा शब्द में यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं, दिग, द्वंद्व, कर्मधारय और अव्ययीभाव। तो दिग संख्यावाचक और यहाँ 4 की बातें की गई हैं, तो इसलिए ये दिग समास होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं मित्रों, और हमारा आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है। अगर मित्रों थोड़ा सा आप ऊपर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं कि जैसे दोपहर, नवरात्रि, पंचवटी, चवन्नी, ये सब द्विग के अंतर्गत आएंगे। और पूर्व पद एवं उत्तर पद के मध्य विशेषण विशेष या उपमेय उपमान का संबंध होता है तो कर्मधारय होता है, जैसे नीलगाय, विद्यारत्न, महापुरुष। इसमें पूर्व पद की अगर प्रधानता होती है तो अव्ययी भाव होता है, जैसे आमरण, आजन्म, इस प्रकार के शब्द। चलिए अगले प्रश्न पर हम देखते हैं, निम्नलिखित में से बौद्धिक अभिव्यक्ति का रूप है श्रुतलेख, सुलेख, शुद्धवर्तनी या आशुभाषण। तो इसमें जो सही विकल्प है मित्रों वो डी है, आशुभाषण। चलिए इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, जैसा कि आप देख रहे हैं विगत परीक्षाओं में पूछे गए सभी प्रश्नों में से ये प्रश्न हैं और इनसे भी प्रश्न सीधे सीधे पूछे जाएंगे तथा इसी प्रकार से टेट की परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। ये पढ़ाते हुए इसके साथ ही हम बहुत से ऐसे जो प्रश्न हैं जिनको हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं वो, और उसके साथ जो सिलेबस है उसको देखते हुए ये सारी चीज़ें यहाँ पे की जा रही हैं। चलिए हिंदी भाषा की बोलियाँ हैं, कितनी बोलियाँ? 18, 25, 15 या 22। यहाँ जो सही है विकल्प वो है विकल्प ए, 18 बोलियाँ हैं। क्या आप जानना चाहेंगे कि कौन कौन सी बोलियाँ हैं? तो आप हमारे व्याख्यान को पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप इसको भगा करके आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि कौन कौन सी बोलियाँ हैं। हिंदी को 5 उपभाषा में विभक्त किया गया है, जो पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। इनमें भी भाग हैं, उन सबको लेकर के 18 बोलियां जो है बन रही हैं।
पूर्वी हिंदी में आप देख सकते हैं बघेली, छत्तीसगढ़ी, अवधी। पश्चिमी हिंदी में ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बुंदेली, कन्नौजी, बांगरू। बिहारी में मैथिली, मगही और भोजपुरी। राजस्थान में मालवी, मेवाती और मारवाड़ी, जयपुरी। तथा पहाड़ी में कुमाऊनी और गढ़वाली हैं। इसे मिलाकर 17 बोलियां होती हैं और दक्षिणी हिंदी जो है 18वीं है। ध्यातव्य है कि भारतीय संविधान की अनुसूची 8 में 22 भाषाओं का उल्लेख है, इसको भी आपको ध्यान देना होगा। चलिए यहाँ अगला प्रश्न है, सामाजिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय हैं। 4 विकल्प दिए गए हैं यहाँ पर। 4 विकल्प में जो सही विकल्प है उसका आपको चयन करना है। सामाजिक, सामाधनजिक, समाजधनिक, समाजधनिक। सी और डी में केवल एक मात्रा का अंतर है, जिस कारण से डी विकल्प सही है। समाजधनिक, सामाजधनिक गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं मित्रों, और इस सीरीज में हम 53 प्रश्नों को अब तक कर चुके हैं। 150 प्रश्नों का लक्ष्य है। जो भी आपको इसमें लगेगा कि आप यहाँ से अपनी बात कह सकते हैं या ये सुझाव दे सकते हैं, तो आपका स्वागत है। आप हमारे YouTube परिवार के एक बहुत ही बुद्धिमान सदस्य हैं। तो जो भी आपको लगे वो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इससे आगे का जो प्रश्न हम लेके आएंगे वो भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होगा। धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए।